हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, मैं 10th और 12th दोनों का लेक्चर डालता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं ये 10th का 12th का। आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देखे हुए तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक का दिए है, लिख भी दिया वो 10th का है ये। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे तो मैंने केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन बनाना सीख लिया था। अब जो केमिकल इक्वेशन बना है उसको बैलेंस करना सीखेंगे। अच्छा, बैलेंसिंग में क्या करना होता है? बैलेंसिंग का मेन फंडा है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कोई A है प्लस B, ये रिएक्टेंट हो गया, बनता है C प्लस D। तो इस दोनों का मास जितना कंबाइन करे इतना के बराबर होना चाहिए। मतलब सम ऑफ जितना भी रिएक्टेंट उसका मास, प्रोडक्ट का मास इक्वल। आपने 9th में एक लाइन पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो बैलेंसिंग का मेन फंड बेस है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को हम बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ, जैसे मैंने मैग्नीशियम को जलाया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपका बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन गया था। तो अगर मास इक्वल करना है तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। अगर मैं मास इक्वल करूं या नंबर ऑफ एटम इक्वल, अगर मान लो 1 mg का मास इधर x है तो इधर भी mg का मास x होगा। अगर y का मास y मान लूं, वो ऑक्सीजन का मास y मान लो तो इधर भी ऑक्सीजन का मास y होगा। अगर एक ऑक्सीजन x मैग्नीशियम x है तो एक मैग्नीशियम इधर भी x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मास y है, दो ऑक्सीजन का मास 2y हो जाएगा। यहाँ एक ऑक्सीजन है उसका y है। तो मास इक्वल करने से अच्छा है कि अगर हम नंबर ऑफ एटम इक्वल कर दे तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो मास यहाँ पे नहीं, मतलब मेन बेसिस यही पे है। आता बैलेंसिंग पढ़ते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, क्योंकि मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम मास बराबर करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो उससे अच्छा है कि हम इसको क्या कर देते हैं, एटम इक्वल कर देते हैं। जितना एटम इधर है उतना एटम उधर कर देंगे। ठीक है, तो एटम इक्वल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे और जो जो एलिमेंट है इसमें पूरा, जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, मतलब जो जो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट मिलेगा सबको लिख दीजिए। क्या है, मैग्नीशियम है और एक क्या है, सॉरी मैग्नीशियम कैपिटल है, एक ऑक्सीजन है, दो कॉलम बना दिए। एक लिख लेते हम रिएक्टेंट वाला, दूसरा लिख देते प्रोडक्ट वाला। रिएक्टेंट ये है तो रिएक्टेंट हो गया ये। रिएक्टेंट में कितना मैग्नीशियम है पूछ रहे, एक। ऑक्सीजन कितना है, O2 तो 2। ठीक है, अब फिर लिखते हैं हम प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट में कितना मैग्नीशियम है, एक। ऑक्सीजन कितना है, एक। मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम, तो मतलब अगर बैलेंस करें नंबर ऑफ एटम देखें तो मैग्नीशियम 1 ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमको 2 ऑक्सीजन लाना पड़ेगा इस साइड में। तो 2 ऑक्सीजन आके यहाँ पे लिख दे, क्या 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। जब भी हम कोई नंबर या बराबर इक्वल करेंगे तो इसके यहाँ पे लिखेंगे हम, आगे पीछे कहीं नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे। ये जो मैंने डब्बा बनाया है, कोई भी नंबर अगर हमको यहाँ पे 2 बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कहीं नहीं लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, ये याद रखिएगा, कहीं भी लिखेंगे इसी पोजीशन पे लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। तो हमको ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, हमको इधर 2 ऑक्सीजन करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम तो हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 1 है
तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन का जितना मास होगा इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन को उतना मास होगा, बस। ठीक है, तो बैलेंस ऐसे ही करना है। अच्छा, जब भी बैलेंस कीजिएगा तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसका है, जो सबसे ज्यादा नंबर में रहेगा सबसे पहले आप उसको बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, किताब में ये तरीका दिया हुआ है, हम आपको एक और तरीका बताएंगे, पहले किताब वाला तरीका देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल करके। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक को मैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराता हूं तो ये बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके लिए डब्बा बनाते हैं, चलो नया डब्बा बना लेते हैं। इसमें क्या है, जिंक है, जिंक लिख देते हैं। ठीक है, और क्या है, हाइड्रोजन है, H लिख दिए, और क्या है SO4 साथ में लिख दिए या S अलग O अलग लिखे, फिर भी बात एक ही है, साथ में लिखने से हम कर देंगे, लेकिन कहीं पे अगर कहीं दिक्कत आएगा तो इसको भी अलग कर दिए। अब एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखो जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, हो गया। जिंक प्रोडक्ट में 1, सल्फर नहीं, इसको कौन है, जिंक के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, और क्या बच गया, ऑक्सीजन कितना है 4। ये सब बैलेंस ही है, 1 जिंक 2 हाइड्रोजन सल्फर 1, ये तो बैलेंस ही है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आयरन को मैं स्टीम के साथ, H2O लिक्विड नहीं है, स्टीम के फॉर्म में इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपका ये बनता है। तो आपका एक काम करते हैं, इसी में बना लेते हैं। इसमें कौन कौन सा है, रिएक्ट पहले देखते हैं। आयरन है, ऑर्गन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, 3 ही है, और कुछ भी, आयरन है, हाइड्रोजन और ये, बस इतना ही है। डब्बा बना लिए। रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 1, प्रोडक्ट में आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। देखिए हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस है, लेकिन आयरन देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है, 4 है। तो मैंने क्या बोला था, जो सबसे ज्यादा रहता है सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना बार बार बैलेंसिंग का, तो खुद ब खुद दिख जाएगा कैसे क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा आयरन अकेला है, तो आयरन में कोई भी नंबर ऐड करेंगे या कुछ करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ आयरन अब डिफेक्ट होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2, 3 कुछ भी लिखा तो आयरन भी चेंज होगा, ऑक्सीजन भी चेंज होगा। तो इस केस में हम आयरन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। और यहाँ एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो हाइड्रोजन भी अफेक्ट होगा और ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, तो हाइड्रोजन और आयरन अकेला है, जो भी एलिमेंट अकेला रहेगा ना उसको अंतिम में बैलेंस कीजिएगा, आराम से बैलेंस होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और आयरन को अंतिम में करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको कर लेते हैं, अब 2 को जब अंतिम बच गया तो कौन बचा, ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन को करते हैं। ऑक्सीजन कितना 4, इधर 1, 4 लाने क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसी पोजीशन को फिल करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन आते ही हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए हाइड्रोजन हो गया 8, यहां पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो 8 लाने के लिए यहां भी 4। ठीक है, आयरन यहां कितना है 3, यहां कितना है 1, तो कितना ले आएंगे 3। पहले मैंने किया ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस करिए हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो हमारा 2 पहले से था, उसके आगे 4 लगा दिया, 4 2 जा 8 हो गया। मैंने यहाँ देखा आयरन आपका 3 है, यहाँ पे आयरन 1 है, मैंने आगे 3 लगा दिया बैलेंस। ठीक है,
बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था एक अलग एग्जाम्पल में एक अलग तरीके मैं बताऊंगा, तो उस तरीका को अभी देख लेते हैं। मैंने आपको बोला बैलेंसिंग का एक नया फंडा देखेंगे। नया फंडा क्या है, देखिए मैंने वहां जो एग्जांपल लिया यहाँ पे एग्जांपल नहीं लूंगा। वहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया, अभी जो तरीका बनाऊंगा उसको इस तरीका से बना के बताइएगा, और अभी जो एग्जांपल लूंगा उसको नया तरीका से बनाएंगे। आप इस वाले एग्जांपल को पुराने वाले तरीका से बना के देखिएगा, ठीक है। आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, मतलब आंसर तो घूम फिर के सेम ही आना है, बस तरीका अलग अलग है। आपको दो तरीका जानेंगे, इस तरीका में सिर्फ और सिर्फ मैथ है, ठीक है। मैथ आता है, हो जाएगा, ठीक है। तो उस वाले का एग्जांपल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे नया एग्जांपल लेते हैं। नया एग्जांपल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ, ये भी कैसे रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पड़ता है मिथेनॉल CH3OH, ठीक है। अब उसमें टेबल बनाते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसे जिसके सामने जगह है ना, सबके सामने ABC अल्फाबेट लिख देते हैं। जैसे इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे ABC है तो ABC छोड़ो, यहाँ पे लिख देते X Y Z। ABC नहीं लिखे, आप कुछ भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है PQR, मतलब अलग अलग होना चाहिए। क्या CC लिख देते तो पहचानने में दिक्कत होता है, कार्बन और C एक वो था, ठीक है। हम क्या करते थे, एटम का नंबर इक्वल करते थे। सेम चीज यहां भी करेंगे, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम हम लोग इक्वल करेंगे। तो पहले कौन है, कार्बन, उनमें कितना जैसे उसमें करते थे वही लिख लो। कार्बन था, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना, वहां भी यही बनाते थे। अब देखो कार्बन का इधर नंबर ऑफ एटम कितना है, यहां पे 2 रहता तो 2 कार्बन, आगे कितना है X, तो कार्बन का एटम कितना है X, और कहीं कार्बन है नहीं है। तो रिएक्टेंट में कार्बन का एटम X है, तो हमारा प्रोडक्ट में भी कार्बन का एटम X होना चाहिए। तो मतलब इसको हम बराबर करेंगे, तो यहां पे देखो तो कितना है, ये है Z, आगे Z है ना, तो Z। ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है X, तो X इज इक्वल टू, ऑक्सीजन यहां पे कितना है देखो, एक तो है 3Z, एक है Z। अगर देखो 3Z 3H है और 1H है, 4H इंटू Z, तो 4Z के बराबर। ये क्वेश्चन बना। हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, यहां है कितना है 2Y इक्वल टू, यहां पे हाइड्रोजन कहां है, सॉरी यहां पे मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूं, ऑक्सीजन कितना है Z है, सिर्फ Z है, सॉरी यहां पे गलती हो गया था। यहां पे जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहां बैलेंस कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन यहां पे होगा 4Z, क्योंकि 3 1 4 इंटू Z 4Z, ठीक है। अब हमारे पास आया XYZ। आप किसी को 1 मान लीजिए, X को, Y को, Z को, मतलब नहीं बनता है, आंसर सबसे एक आएगा। चलिए हम X को 1 मान लिए, ठीक है। X को 1 माने तो जहां जहां वाला, जिस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस इक्वेशन में X है पहले उसको सॉल्व करते हैं। पहला कौन है, X इक्वल टू Z। X जगह पे 1 रखेंगे तो यहां से आएगा Z इक्वल टू 1, तो Z कितना आ गया आपका 1। यहां भी वही दोनों सेम इक्वेशन है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसमें आते हैं, 2Y इक्वल टू 4Z, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या है, X आया है, Z आया, Z कितना है 1, तो Y इक्वल टू 2 इंटू 1, तो Y कितना आ गया 2, तो Y वैल्यू कितना है 2। अब इस इक्वेशन में जो जो आया है उसको रख देते हैं। X कितना आया है 1, तो CO प्लस, फिर क्या Y कितना है 2, क्या H2, क्या बना यहाँ पे Z है, Z कितना है 1, तो 1 ऐसे छोड़ देते हैं, CH3OH। देखिए कार्बन एक है यहाँ पे, एक कार्बन है यहाँ पे, बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन, बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन कितना है 3 प्लस 1 कितना है 4, तो बैलेंस हो गया। ये फंडा है। इस फंडा में क्या करना है,
ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लीजिए, इसके आगे अल्फाबेट मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब उससे आप क्या रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम इक्वल कीजिएगा। जब हम इक्वल कर देंगे किसी एक को 1 मान लीजिएगा, आंसर आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीका से किए हैं, आप इसको उस वाले तरीका से कीजिएगा, ठीक है। और वहां भी जो 3 एग्जाम्पल किए थे, 3-4 जो भी था, उसको इस तरीके से कीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O के साथ रिएक्शन करके मतलब करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब बनता है आपका C6H12O6 और ऑक्सीजन और H2O, इसका नाम है ग्लूकोज। याद रखिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा, यूज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन किताब आप खुद से कीजिएगा, मैंने 2 तरीका बताया है, आप एक काम कीजिए, इसको किताब वाले तरीका से कीजिएगा। आराम से कॉलम बनाइएगा, नंबर ऑफ एटम लिखिएगा लेफ्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और जो सबसे ज़्यादा नंबर में होगा, हमको ऐसे ही दिख रहा है सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, 12 है, और कुछ ऑक्सीजन भी है क्या पता नहीं, देख ले, जो सबसे ज़्यादा नंबर में होगा उसको बैलेंस कीजिएगा, और जो अकेला वाला है उसको लास्ट में छोड़ दिएगा। जैसे मेरा अकेला वाला कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सबसे अंत में बैलेंस कीजिएगा, इजीली बैलेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप करके लाइएगा, ठीक है। तो ये एक हर वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अब जितना भी केमिकल रिएक्शन लिखाएंगे सबको बैलेंस अगर हम कर दिए तो ठीक है, नहीं बैलेंस अगर हम करिए क्वेश्चन मतलब आगे बताने लग गए, तो आप क्या काम कीजिएगा, हर इक्वेशन को आप बैलेंस करके देखिएगा। अगर नहीं बैलेंस होगा आप कमेंट करके बताइएगा, हम बना देंगे।